क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हंसते हंसते अचानक रोने लगे और फिर जमीन पर गिरकर चीखने लगे? आज की यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है। यह भारत के एक ऐसे मंदिर की सच्चाई है जहां डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और दवाइयां सब हार मान जाती हैं। यह कहानी है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान को पुकारने से पहले डर खुद सामने आ जाता है। राजस्थान का दौसा जिला, अरावली की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा मेहंदीपुर। अगर आप पहली बार यहाँ आए तो आपको लगेगा कि यह भी हजारों मंदिरों में से एक साधारण मंदिर है। छोटा सा रास्ता, चारों ओर दुकानें, प्रसाद, नारियल लड्डू, सरसों का तेल और नींबू मिर्च की माला। लेकिन जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, हवा भारी होने लगती है। यहाँ की खामोशी सामान्य नहीं होती। जो लोग पहली बार मेहंदीपुर बालाजी आते हैं, वे एक बात जरूर कहते हैं, यहाँ कुछ अलग है। किसी का सिर भारी हो जाता है, किसी को घबराहट होने लगती है, किसी को उल्टी सी आती है, तो किसी को बिना कारण रोना आने लगता है। और यह सब मंदिर में घुसने से पहले ही शुरू हो जाता है। यहाँ पूजे जाने वाले बालाजी साधारण हनुमान जी नहीं हैं। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी अपने उग्र रक्षक और दंडकारी रूप में विराजमान हैं। यहाँ वे सिर्फ भक्तों की रक्षा नहीं करते, बल्कि उन आत्माओं को भी सजा देते हैं जो इंसानों को परेशान करती हैं। इसीलिए यह मंदिर भक्ति से ज्यादा न्याय का स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले यह पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ जंगली जानवर और सुनसान रास्ते थे। एक दिन स्थानीय गुर्जर समुदाय का एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे एक जगह तेज रोशनी दिखाई दी। जब वह पास गया तो उसने देखा कि एक पत्थर अपने आप चमक रहा है। उस रात उस व्यक्ति को एक भयानक लेकिन दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक विशाल वानर रूप, आग के समान तेज और आंखों में असीम शक्ति लिए उससे बोले, डरो मत, मैं यहाँ विराजमान हूँ। यह मेरी भूमि है। यहाँ पीड़ित आत्माएं मुक्त होंगी। अगली सुबह उस स्थान पर लोगों ने खुदाई की और वही मूर्ति प्रकट हुई जो आज मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूजी जाती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर किसी भव्य स्थापत्य या सोने चांदी से सजा हुआ नहीं है। यह मंदिर साधारण पत्थरों से बना है। लेकिन इसकी सबसे रहस्यमय बात है यहाँ का ऊर्जा क्षेत्र। जैसे ही आप गर्भगृह के पास पहुँचते हैं, हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल सा लगता है। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह 3 शक्तियों का संगम है। श्री बालाजी, हनुमान जी, प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा। इन तीनों की उपस्थिति इस मंदिर को अद्वितीय बनाती है। प्रेतराज सरकार इस मंदिर का सबसे रहस्यमय पक्ष हैं। मान्यता है कि यहाँ प्रेतराज उन आत्माओं को दरबार में बुलाते हैं जो किसी जीवित इंसान में प्रवेश कर चुकी होती हैं। यही कारण है कि कई लोग अचानक अजीब आवाज में बोलने लगते हैं। कई बार लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती कर दी। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह आवाज उस इंसान की नहीं, बल्कि उस आत्मा की होती है जो शरीर छोड़ने को मजबूर होती है। भैरव बाबा इस मंदिर के कोतवाल माने जाते हैं। अगर कोई नकारात्मक शक्ति बालाजी की आज्ञा नहीं मानती तो भैरव बाबा उसे दंड देते हैं। इसी कारण भैरव मंदिर के पास सबसे ज्यादा उग्र घटनाएं होती हैं। यहाँ कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई बाबा झाड़ फूंक नहीं करता। यहाँ सिर्फ हनुमान जी की शक्ति काम करती है। इसीलिए यह मंदिर डरावना नहीं बल्कि सच्चा माना जाता है। जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं वे कहते हैं
हमने ऐसा कभी नहीं देखा, यह सब नकली नहीं हो सकता, यहाँ कुछ तो है। कई लोग यहाँ आने से पहले नास्तिक थे, लेकिन यहाँ से आस्तिक बनकर लौटे। यहाँ घी नहीं बल्कि सरसों के तेल के दीपक जलते हैं। मान्यता है कि सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को जला देता है, इसीलिए पूरा मंदिर तेल के दियों से रोशन रहता है। मंदिर से निकलते समय एक सख्त नियम है, पीछे मुड़कर मत देखो। कहा जाता है कि अगर आपने पीछे देखा तो मुक्त हुई नकारात्मक शक्ति फिर से आपसे जुड़ सकती है। मेहंदीपुर बालाजी एक मंदिर नहीं, यह एक अदालत है। यहाँ भगवान चुप नहीं रहते, यहाँ सच बोला जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब तक आपने जाना कि मेहंदीपुर बालाजी कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि न्याय की भूमि है। लेकिन असली सवाल यह है, यहाँ आखिर होता क्या है? लोग चीखते क्यों हैं? औरतें ज्यादा प्रभावित क्यों होती हैं? बच्चे अचानक अजीब हरकतें क्यों करने लगते हैं? हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिनसे लोग डरते हैं, लेकिन जिनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। मेहंदीपुर बालाजी आने वाले कई लोग बताते हैं, हम बाहर तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही मंदिर की सीमा में आए, शरीर पर हमारा कंट्रोल नहीं रहा। कुछ लोगों को अचानक पसीना आने लगता है, सिर घूमने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आवाज बदल जाती है, और यह सब बिना किसी चेतावनी के। मंदिर परिसर में अक्सर एक वाक्य सुनाई देता है, ये मैं नहीं हूँ। यह लाइन किसी अभिनेता की नहीं, किसी फिल्म की नहीं, बल्कि उन लोगों की होती है जो खुद नहीं जानते कि उनके मुंह से यह आवाज कैसे निकल रही है। यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्थानीय सेवक बताते हैं, 10 में से 7 पीड़ित महिलाएं होती हैं। मान्यता है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से संवेदनशील होती हैं, जल्दी विश्वास करती हैं, तंत्र मंत्र या नजर दोष का असर उन पर जल्दी होता है। कई मामलों में जलन, धोखा, बद्दुआ या तांत्रिक क्रिया महिलाओं पर की गई पाई गई है। मेहंदीपुर में बच्चों के केस सबसे ज्यादा डराने वाले माने जाते हैं। छोटे बच्चे अचानक अजीब भाषा बोलने लगते हैं, दीवारों को नोचने लगते हैं, आंखें पलट लेते हैं, हंसते हंसते डरावनी आवाज निकालते हैं, और सबसे डरावनी बात, बच्चा कहता है, मुझे यहाँ लाया गया है। कई बार पीड़ित व्यक्ति फारसी, अरबी, संस्कृत या अज्ञात भाषाओं में बोलने लगता है, जबकि वह व्यक्ति उन्हें जानता ही नहीं। सेवकों का कहना है, यह आत्मा की भाषा होती है, इंसान की नहीं। मेहंदीपुर बालाजी में एक समय ऐसा आता है जब पीड़ित व्यक्ति अचानक शांत हो जाता है। सेवक कहते हैं, अब आत्मा दरबार में है। यहीं प्रेतराज सरकार फैसला सुनाते हैं। इसी समय पीड़ित व्यक्ति कांपता है, गिर पड़ता है, जोर से चीखता है, क्योंकि सजा दी जा रही होती है। कई वीडियो में आपने देखा होगा कि लोगों को रस्सियों से बांधा जाता है। यह क्रूरता नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए होता है। कई बार पीड़ित व्यक्ति में असामान्य ताकत आ जाती है। 4 लोग पकड़ नहीं पाते, लोहे की ग्रिल पकड़कर झूल जाता है, इसलिए उन्हें बांधना पड़ता है। पहली बार देखने वालों को लगता है, इतने लोग हैं, कोई रोक क्यों नहीं रहा? लेकिन सच्चाई यह है, यहां रोकना मना है। मान्यता है कि अगर किसी ने बीच में हस्तक्षेप किया तो नकारात्मक शक्ति दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकती है। मेहंदीपुर बालाजी में प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता, रास्ते में कुछ खाया नहीं जाता, मंदिर से निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखते, कहा जाता है। जो छूटा है वह वहीं छूटना चाहिए। दिल्ली का एक इंजीनियर अचानक अजीब हरकतें करने लगा। डॉक्टरों ने कहा,
सिजोफ्रेनिया। लेकिन मेहंदीपुर आने के बाद 3 शनिवार में वह पूरी तरह ठीक हो गया। एक लड़की 5 साल से बोल नहीं पा रही थी। पहले ही दर्शन में वह जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। और कुछ ही दिनों में उसकी आवाज लौट आई। पूरा परिवार मानसिक तनाव में था। घर में झगड़े, आत्महत्या की कोशिश, डरावना माहौल। मेहंदीपुर के बाद सब कुछ बदल गया। डॉक्टर कहते हैं मास हिस्टीरिया, मानसिक बीमारी, सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सवाल वही, हजारों लोग एक जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? बिना मिले एक ही शब्द क्यों बोलते हैं? एक ही जगह ठीक क्यों होते हैं? विज्ञान के पास इनका पूरा जवाब आज भी नहीं। सूरज ढलते ही मेहंदीपुर में अजीब सन्नाटा छा जाता है। दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, लोग तेजी से लौटने लगते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात यहां नहीं रुकते। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ आस्था नहीं, यह इंसान और अदृश्य शक्ति के बीच की सीमा रेखा है। आपने देखा कि यहां क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। पार्ट 2 में हम दिखाएंगे मंदिर से जुड़े निषेध, रात की डरावनी सच्चाई। क्या हर कोई यहां आ सकता है? क्या यहां जाना सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में आत्माएं होती हैं? पार्ट 2 देखने की इच्छा हो तो कमेंट में यस लिखो। जय श्री बालाजी।